नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। देवादिदेवतिचकारी श्री चंद्रप्रभ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। प्रभु की भक्ति हमें कैसे फलती है, प्रभु के दर्शन हमारे लिए कैसे लाभदायक होते हैं, उनका आश्रय जीवन में कैसे हमें ऊपर उठाता है, थोड़ा सा ये विषय समझने की कोशिश करें। आप लोगों से एक बात कही थी, यदि हम कुछ पाना चाहते हैं तो हमारे भीतर कुछ क्वालिटीज होना बहुत आवश्यक होती है। दुनिया में सब कुछ मौजूद है, इस ब्रह्मांड में हर प्रकार की एनर्जी मौजूद होती है, हर प्रकार की ऊर्जा मौजूद है। हमारे आसपास चारों तरफ अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं, अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, कीचड़ भी है, गंदगी भी है और कमल भी है, फूल भी है। दिन भी है, प्रकाश भी है, रात्रि भी है, अंधकार भी है, नेगेटिविटी भी है और पॉजिटिविटी भी है। हमारे भीतर क्या आता है ये हम पर डिपेंड करता है, हम पर आधारित होता है। हम जो चाहे पा सकते हैं। विडम्बना है इसे न समझ करके भगवान के पास भी जब हम जाते हैं वहां से खाली हाथ लौट करके आ जाते हैं। आप में से कई लोग रोज प्रभु के पास जाते होंगे, जाते हैं, लेकिन क्या मिलता वहां जाकर के आपको? सही सही बताना, अंदर से कुछ पाया कि नहीं पाया? कुछ नजर नहीं आता क्या मिलता है? जब हम ये महसूस नहीं कर पा रहे हैं, कमी हमारी है, न कि कमी उन प्रभु की है, उस ऊर्जा की है। सूर्य को देखा है सबने, सूर्य से सोलर एनर्जी भी मिलती है, सौर ऊर्जा मिलती है। कैसे मिलती सौर ऊर्जा? सौर ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? जब धूप निकलती है। लेकिन हर व्यक्ति अपने घर में सौर ऊर्जा क्यों नहीं प्राप्त कर पाता? बताओ। आपके घर की जो लाइट हैं, पंखे हैं, कूलर हैं, फ्रिज है, टीवी है, सोलर एनर्जी से क्यों नहीं चलते? क्यों नहीं चलते? बोलो। अच्छा, सोलर पैनल लगाना पड़ेगा तो सोलर एनर्जी प्राप्त होगी। ठीक ऐसे ही प्रभु के पास सब कुछ है। भगवान उस सूर्य की भांति होते हैं। जैसे सूर्य से ऊर्जा हमें लेनी पड़ती है, सूर्य सबके लिए एक जैसा समान रूप से वितरित करता है। सूर्य का उदय होने के साथ उसकी यात्रा चलती है। प्रातः काल से लेकर संध्या काल तक सूर्य का परिभ्रमण चलता है।
सूर्य किसी से कोई भेदभाव नहीं करता। भेदभाव करता है कि मैं गरीब के घर में कम धूप दूंगा, अमीर के घर में ज़्यादा दूंगा, कपिलापुरी गांव में धूप कम होगी और पुणे में धूप अधिक होगी, ऐसी पार्शलिटी करता है? करता नहीं करता। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे वो अन्य कोई हो, सूर्य के पास कोई भेदभाव नहीं होता। सवेरे से लेकर संध्या काल तक सबके लिए वो एक जैसा बांटता है। लेकिन कितनों को उस सूर्य से सोलर एनर्जी मिलती है, बताओ? बहुत विरले होते हैं उस सूर्य से सोलर एनर्जी, सन से सोलर एनर्जी प्राप्त कर पाते हैं। तो सोलर एनर्जी को पाने के लिए पुरुषार्थ हमें करना पड़ता है, न कि सूर्य को। सूर्य का पुरुषार्थ इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, करोड़ों मील दूर रहते हुए भी सूर्य ने अपनी किरणों को इस पृथ्वी लोक में भेज दिया। वो बहुत दूर है पर उसने अपनी किरणों को भेज दिया। उसका पुरुषार्थ कितना हो गया? कितनी लंबी दूरी उसने पूरी की? बहुत लंबी। आपने कितनी दूरी पूरी की? आपने अपने घर के दरवाजे भी नहीं खोले, खिड़की भी नहीं खोली, सोते रहोगे तो किरणें मिलेंगी। किसका दोष है? सूर्य का दोष है? सूर्य का कोई दोष नहीं, दोष हमारा है। अज्ञानी व्यक्ति उस सूर्य से कुछ उपयोग नहीं ले पाता है। जो थोड़ा सा ज्ञानी व्यक्ति होता है सूर्य से सभी उपयोग ले लेता है। उस सोलर एनर्जी के माध्यम से अपनी बैटरी चार्ज कर लेता है, उस एनर्जी को स्टोर भी कर लेता है, उस सोलर एनर्जी से घर की लाइट पंखे भी जला लेता है, खेतों के मोटर पंप भी चला लेता है। लेकिन वही चला पाएगा, वही उपयोग कर पाएगा जो उस प्रकार के सोलर पैनल्स को लगाता है। ऐसे ही प्रभु भी होते हैं। प्रभु सूर्य की भांति होते हैं। उनका पुरुषार्थ बहुत बड़ा है। उन्होंने सबके लिए समान रूप से बांटा है, लेकिन मिलता किसे है जानते हो? प्रभु की ऊर्जा किसे प्राप्त होती है? वो उस पात्रता को जब अपने भीतर जागृत करता है तो उसे प्रभु की ऊर्जा प्राप्त होती है। और पात्रता की पहली सीढ़ी होती है, यदि हम अपने बड़ों से कुछ लेना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, तो कैसे ग्रहण किया जाता है? टीचर से कैसे ज्ञान प्राप्त किया जाता है? खड़े खड़े, तने हुए, ऑर्डर दे करके, टीचर को आज्ञा दे करके नहीं। कैसे मिलता है ज्ञान टीचर से? झुक करके मिलता है। विनयशीलता जहाँ होती है, जो स्टूडेंट जितना विनयशील होता है, अंदर से झुका हुआ होता है, जितना रिस्पेक्ट उस टीचर की करता है, वह उतना ही पा लेता है। लौकिक क्षेत्र में भी, स्कूल कॉलेज में भी यदि हम लौकिक ज्ञान भी पाना चाहते हैं तो हमें विनय करना सीखना चाहिए। और पारलौकिक क्षेत्र की यदि हम बात करें, प्रभु के पास से हम कुछ पाने की बात करें, गुरु के पास से यदि हम कुछ पाना चाहते हैं तो हमें भी अपने भीतर वो पात्रता लाना चाहिए, वो झुकने की पात्रता, विनयशीलता की पात्रता। आप लोग के भीतर विनय गुण है? नहीं है। जो होना चाहिए ना, वो नहीं है। बाहर से झुकना अलग होता है, भीतर से झुकना अलग होता है। जब हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, सर्वप्रथम हम एक मंत्र का पाठ करते हैं। कौन सा मंत्र पढ़ते हैं?
जैन धर्म में सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है? नमो अरिहंताणम। सबसे पहले हमने क्या किया उसमें? कौन से शब्द का प्रयोग किया? नमो। नमो का अर्थ क्या है? नमस्कार। नमस्कार का अर्थ क्या है? झुकना। नमस्कार का अर्थ है हाथ जोड़ना। नमस्कार का अर्थ है अपने गर्दन को झुकाना, कमर को झुकाना। नमस्कार का अर्थ है अपने मन को एकदम लचीला बना लेना। पहले हम अरिहंत नहीं कहते, उसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या हो जाता है? उसी नमो अरिहंताणम को हिंदी में कहा जाएगा तो क्या अर्थ हो जाएगा? मराठी मध्ये काय होणार? नमो अरिहंताणम सलीला, तो मराठी मध्ये काय होतं अनुवाद सांगा? नाही, नमो अरिहंताणमचा अनुवाद काय होणार? हाँ, अरिहंत भगवंताला नमस्कार। लेकिन प्राकृत में सूत्र मंत्र क्या है? नमो अरिहंताणम। अब दोनों में बहुत अंतर आ गया। मराठी अथवा हिंदी में पहले अरिहंत आ गए, अरिहंतों को नमस्कार हो, और प्राकृत में कहा है नमस्कार पहले हो फिर बाद में अरिहंत आते हैं। जहां हम व्यक्ति को पहले ला लेते हैं वहां परीक्षा हो गई। हम झुकेंगे नहीं, पहले हम देखेंगे कौन है सामने, अरिहंत है तो हम नमस्कार करेंगे। लेकिन प्राकृत में जो सूत्र आया है, मंत्र बना है, नमो अरिहंताणम। पहले नमस्कार का प्रयोग किया है, पहले अपने आप को झुकाने का प्रयोग किया है, पहले अपने मन को झुकाने का प्रयोग किया है, पहले बहुत विनयशील अपने आप को बनाया गया। कोई शर्त नहीं रखी हम किसको आगे झुक रहे हैं। पहली बात है हम झुक रहे हैं। जहां हम अंदर से झुकने का भाव लाते हैं वहीं से हमारे भीतर पुण्य आने लगता है। झुकने का अर्थ है अपने अहम को हम विसर्जित करने लगते हैं, अपनी मान कषाय को हम घटाने लगते हैं। जितनी भी पूजा होती है, भक्ति होती है, गुणानुवाद होता है, मंत्र का नमस्कार होता है, वहां हमेशा नमो शब्द आएगा, नमः शब्द आएगा। तो नमस्कार में हम अपने आप को एकदम डाउन टू अर्थ बना रहे हैं। अपने समस्त कषाय के भावों को हमने विसर्जित कर दिया। और उसी को यदि हम हिंदी में कहे अरिहंतों को नमस्कार हो, यहां तर्क आ गया, यहां बुद्धि आ गई, यहां दिमाग आ गया, यहां तोलने की बात आ गई, यहां परखने की बात आ गई। हम झुक नहीं रहे, पहले हम पढ़ेंगे कौन है बैठा सामने। अच्छा, जैसे होता है लोक व्यवहार में, जब आपके स्वार्थ की जहां पूर्ति होती है तो वहां झुकते हो आप, और जहां नहीं होती है तो नहीं झुकते हो। कस्टमर जब आता है, आपको लगता है कस्टमर अच्छा मालदार है, तो कैसे बात करते हो? बड़े पोलाइटली बात करते हो। और कस्टमर भिखारी है, पैसा नहीं है उसके पास, दुकान में कुछ खरीदने आया है, तो कैसे बात करोगे? उसका फेस देखकर, चेहरा देखकर, कपड़े देख करके समझ में आ रहा है उसके पास कुछ फूटी कौड़ी नहीं है, तो दुकानदार उसे माल भी नहीं दिखाता, ढंग से बात भी नहीं करता। और जैसे ही देखता है बड़ा आदमी आ गया तो बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट देख करके बात करने लगता है। अब उसने जो अपने भीतर परिवर्तन लाया, कस्टमर को देख करके लाया, सामने वाले उस ग्राहक को देख करके परिवर्तन लाया। ये माल खरीदेगा, हाँ मुझे इससे प्रॉफिट होगा, पैसा मिलेगा, इसलिए मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ। तो ये सब विषय हो गया तर्क का, रीजनिंग का, बुद्धि का, दिमाग का। यहां स्वार्थ आ जाता है, स्वार्थ आता है। और पूजा में, भक्ति में दिमाग का प्रयोग नहीं किया जाता, यहाँ हृदय का प्रयोग किया जाता है, यहाँ भावों का प्रयोग किया जाता है, यहाँ स्वार्थ को त्यागा की जाता है। यहाँ सर्वप्रथम अपने आप को झुकाया जाता है, अपने आप को नम्रीभूत किया जाता है। इसलिए सभी मंत्रों में नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जहां पहले नमो शब्द का प्रयोग किया है।
हम आदिनाथ भगवान की जाप देते तो क्या कहते हैं, चंद्रप्रभ भगवान की जाप देते तो क्या कहते हैं, ओम ह्रीम श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय नमः। पहले चंद्रप्रभु को लाया हमने, आदिनाथ को लाया, पार्श्वनाथ को लाया, फिर नमस्कार किया। लेकिन नमोकार मंत्र में पहले नमस्कार फिर बाद में अरिहंत को लाया। दोनों में बहुत अंतर है, समझना अंतर। आचार्य भगवान जानते हैं कि जब तक हम नमस्कार अंतरंग से नहीं करेंगे, झुकेंगे नहीं, तो हम निस्वार्थ नहीं हो सकते, हम अपने हृदय का प्रयोग नहीं कर सकते। दर्शन, पूजन और भक्ति में दिमाग को बंद करके रखा जाता है, वहां दिमाग नहीं चलाया जाता, वहां तर्क नहीं किया जाता, वहां स्वार्थ नहीं दिखा जाता है। जैसे व्यापार करता है व्यापारी, वहां दिमाग चलाता है, पहले फायदा किससे होगा उससे मैं डील करूंगा, नहीं है तो नहीं करूंगा। बड़ा कस्टमर है तो अच्छे से बात करूंगा, नहीं है अलग कर दूंगा, हटा दूंगा। यहाँ दिमाग लगा दिया। भक्ति में कुछ नहीं होता, दर्शन में कुछ नहीं होता। यहां दिमाग को सब कुछ बंद करके रख दो। पहली शर्त क्या है, पहली कंडीशन क्या है, दिमाग को हटा करके किसका प्रयोग करना है, दिल का। दो होते हैं हमें, एक होता है दिमाग ब्रेन और एक होता है हार्ट दिल। गलती कहाँ हो जाती है संसार में, जहां दिल का प्रयोग करना चाहिए वहां दिमाग का प्रयोग कर लेता है व्यक्ति, और जहां दिमाग का प्रयोग होना चाहिए वहां दिल का प्रयोग करता है। संसार में अच्छे से रहने के लिए मुंह को कम करना है तो वहां बोले दिमाग का प्रयोग करो, तो वहां आप दिल लगा के बैठ जाते हो, है ना। ज्यादा राग करने लगते हो किसी से, किसी को ज्यादा चाहने लगते हो, अथवा किसी से शत्रुता बांध लेते हो, द्वेष करने लगते हो। तो संसार में तो पहले दिमाग लेकर के आओ, और जब भगवान के पास आओ तो दिमाग को घर में छोड़ करके आओ, वहां सिर्फ दिल लेकर के आओ, अपना हृदय को लेकर के आओ, अपने उस इमोशंस को लेकर के आओ, उन भावों को लेकर के आओ। तो जहां व्यक्ति पहले इन भावों को लेकर के आता है वहीं से भक्ति की शुरुआत होती है, वहीं से स्तुति और पूजा की, दर्शन की शुरुआत होती है। इसलिए आचार्य भगवान ने सबसे चमत्कारिक मंत्र सबको दिया, हम सबको सभी मंत्रों के राजा के रूप में किसी को दिया तो वो नमोकार मंत्र को दिया। और नमोकार मंत्र में ही सर्वप्रथम नमो शब्द का प्रयोग होता है, नमस्कार शब्द का प्रयोग होता है। अब उसी को हमने हिंदी में अथवा मराठी में बोलिए तो हमने ला लिया अरिहंतों को नमस्कार हो। अब यहाँ दिमाग लगा दिया हमने, अरिहंत भगवंताला नमस्कार हो, बस दिमाग का प्रयोग किया। सिद्धि नहीं होगी, हमें वो ऊर्जा नहीं मिलेगी। प्राकृत भाषा में जो मंत्र है वो हमारी प्रकृति को बताने वाला, सहजता को बताने वाला, सरलता को बताने वाला, उस बालक की भांति हमें बनाने वाला कि नहीं झुको। जब हम नमो कहते हैं तो झुकते हैं, और झुकते का अर्थ है वहां हम अपने विनय भाव को लेकर के आते हैं। नमो अरिहंतणम तो सब कहते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो नमो अरिहंतणम ना कहता होगा। लेकिन जो हम कह रहे हैं उसके अनुरूप अपने भावों को बनाते भी हैं कि नहीं, वो देखना। जब आप मंदिर जाते हो ना, बड़े अकड़ करके जाते हो, झुक करके नहीं जाते। झुक करके जाते हो, बताओ। नहीं झुकता व्यक्ति। तो पहले झुकना सीखो। झुकने का अर्थ है पहले उस विनय के भाव को लाना सीखो। और जहां विनय भाव आ जाता है, विनय भाव आते ही हम एकदम लघु हो जाते हैं, तुच्छ हो जाते हैं, कंकर हो जाते हैं, रज हो जाते हैं, धूल हो जाते हैं, अस्तित्व जैसे नहीं है ऐसे हो जाते हैं। अपने आप को हम कुछ मानते ही नहीं है। जो कुछ मानते हैं हम उन सामने वालों को मानते हैं, प्रभु को मानते हैं। भक्ति में अपने आप को समाप्त किया जाता है और सब कुछ प्रभु को
माना जाता है वे ही बहुत महान है। दुनिया में हमें दूसरों में बड़ाई तभी दिख सकती है जब हम अपने आप को छोटा मानते हैं, है ना? जब हम कहते हैं कि वो बड़ा है, ये छोटा है। आपने कहा कि ये बड़े हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? हमने अपने आप को क्या माना? हम छोटे हैं, तभी तो वो हमें बड़े दिख रहे हैं। जब हम अपने आप को बड़ा मान करके जाएंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो प्रभु के पास जाने के लिए क्या करना बहुत आवश्यक है? कौन सी मानसिकता बनाना बहुत आवश्यक है? ये मानसिकता बनाना, हे प्रभु मैं कुछ हूं ही नहीं, हे प्रभु मैं चरणों का दास हूं, मैं आपके दास का भी दास हूं। जो ऐसी भावना अपने भीतर लेकर के आता है उससे प्रभु की भक्ति फलती है। वो बड़ा बन करके नहीं, बहुत छोटा बन करके जाता है। चक्रवर्ती भी जब भगवान के पास जाता था, भरत चक्रवर्ती, जानते हो कैसे जानता था? दुनिया की दृष्टि में वो चक्रवर्ती था। महल से निकलता था, महल रथ पर बैठ करके, लेकिन जब दूर से प्रभु के मंदिर का शिखर दिखने लगता था, रथ को छोड़ देता था। अपनी पादत्राण, अपनी उन सभी पादत्राण को छोड़ करके नंगे पांव स्वयं बढ़ता था। मंदिर में प्रवेश करने के पश्चात स्वयं अपने हाथों से मंदिर की सफाई करता था। किसकी बात कर रहे हैं? चक्रवर्ती की बात कर रहे हैं। आप जाकर के प्रभु के पास नमोरियंताड़म कहोगे और ऑर्डर दोगे पुजारी को साफ करो, अथवा जो व्यक्ति नियुक्त है उसे ऑर्डर दोगे मेरी थाली लगी कि नहीं पूजा की। देखना अंतर है। जो व्यक्ति झुका हुआ होता है, विनयशील होता है, वो किसी को ऑर्डर नहीं देता है, वो आज्ञा नहीं देता है, वो स्वयं सेवक बन जाता है। प्रभु के पास चक्रवर्ती हमेशा सेवक बन करके जाता था। आप लोग क्या बन करके जाते हो? आप लोग अपना डेजिग्नेशन साथ में लेकर के जाते हो। मैं नगर का सेठ हूं, मैं बड़ा आदमी हूं, मैंने ही इतना दान दिया है, ये मूर्ति मेरे परिवार की है, मेरी ही जमीन में बना हुआ है, मैंने कमरा बनवाया है, बस खत्म हो गया। चक्रवर्ती जिसने सब कुछ किया है वो क्या मानता था? मैं कुछ नहीं हूं। जो अपने भीतर उस विनय के भाव को लेकर के आता है, जो अपने भीतर उस लघुता के भाव को लेकर के आता है, वो अपने आप को कुछ नहीं मानता। अधिकांश लोग एक गलती, बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। वो मंत्र कहेंगे नमोरियंताणम, लेकिन नमोरियंताणम के साथ साथ वो अपने आप को भी कुछ मानने लगते हैं। आप लोग ये कहोगे कि नहीं, हम अपने आप को चक्रवर्ती नहीं मानते, अपने आप को सेठ नहीं मानते, बड़ा नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ तो है हम, ये कुछ तो है हम। इसका अर्थ है कि हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन हमारे आगे एक बैरियर खड़ा कर रहा है, एक दीवार बना रहा है, काहे कि मैं कुछ हूं, मैं समथिंग, आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, मेरा कुछ अस्तित्व है। वो तुलना करने लगता है समाज के अन्य लोगों से। भले 50 घर है तो तुलना करेगा, मैंने ठीक है जमीन नहीं दी है, ठीक है मैंने प्रतिमा नहीं दी है, लेकिन अन्य 40 से बढ़कर के मैंने दान दिया है। बस ये भाव आते ही अब वो अपने आप को कुछ मानने लगा, और जैसे ही कुछ मानने की बात आ गई, हम अपने दरवाजे बंद कर देते हैं उस ऊर्जा को ग्रहण करने से, उस शक्ति को ग्रहण करने से, अपने कल्याण के भाव को लाने से। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? क्या बन करके भगवान के पास जाते हो आप लोग? जो मंदिर में प्रवेश करते हो क्या मान करके जाते हो अपने आप को? मेरी दुकान तो है, 50 एकड़ की खेती तो है मेरी, बाकी की तो 10 एकड़ की, 3 एकड़ की है, ये मानते? विचार आ जाता। जब ये विचार आने लगे तो समझना हमने अपने आप को प्रभु के सामने कुछ ऊपर उठा दिया है।
और बस ऊपर उठते ही अब हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें क्या मानना है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। आई एम समथिंग नहीं, आई एम नथिंग। मैं कुछ भी नहीं। पर नथिंग मानने वाले दुनिया में बहुत कम है। समथिंग मानने वाले ढेर मिल जाएंगे। कुछ सुना, छोटे से लेके बड़े तक हर व्यक्ति कुछ मानता है अपने आप को। छोटा बच्चा भी जाता है ना, वो मानता है कि मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ, मैं 4वीं में पढ़ता हूँ, मैं 5वीं में पढ़ता हूँ। मुझे नमोकार मंत्र याद है, मुझे दर्शन पाठ याद है, मुझे भक्तामर याद है, मुझे तत्वार सूत्र याद है, मुझे ये याद है, वो याद है, ये याद है, वो याद है। यानी कुछ कुछ भाव पैदा होने लगे। क्या कहना प्रभु के सामने, हम कुछ नहीं है। वो आप कहोगे महाराज जी हम भगवान के सामने तो ऐसे ही मानते हैं कुछ नहीं है। जो प्रभु के सामने भी अपने आप को कुछ नहीं मानेगा, तो दुनिया के सामने भी अपने आप को कुछ नहीं मानेगा। उसका अहम कभी खड़ा नहीं हो सकता, कुछ बोल नहीं सकता। जो भक्ति करना जानता है वो उतना ही विनयशील मात्र मंदिर में नहीं रहता, मंदिर से जब बाहर निकलता है बड़ा झुका हुआ निकलता है, तन करके निकलता नहीं है वो। क्योंकि हम प्रभु के पास जाते हैं। आप लोगों ने एक बात कही थी कि प्रभु जैसे गुणों को पाने के लिए जाते हैं, है ना? कुछ पाने के लिए जाते हैं। अच्छा, भगवान कितने बड़े हैं हमारे? कितने बड़े हैं? बहुत बड़े कि सबसे बड़े? उनके पास कितना ज्ञान है? कितना ज्ञान है? हमारी तुलना में कितना ज्ञान है? उनका केवल ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है ज्ञान। अपना ज्ञान कितना है? इतना सा। उनका सुख कितना बड़ा है, उनका वैभव कितना है, कभी समाप्त नहीं होगा। आपका वैभव कितना है? छोटा सा। उनकी शक्ति, उनका वीर गुण, उनका पावर कितना है? 3 लोक के नाथ है, 3 लोक के स्वामी है, 3 लोक के वो अधिपति है, राजा है। आप कितनों के स्वामी हो? क्या है आपके पास? न शक्ति हमारे पास है, न ज्ञान हमारे पास है, न सुख वैभव हमारे पास है। ठीक है ना? प्रभु की तुलना में कुछ है? किसी के पास भी कुछ नहीं है। अब प्रभु के पास सब कुछ है, फिर भी भगवान किसी को देखते, किसी को दिखाते? कहां देखते भगवान हमारे? मूर्ति देखी होगी ना, कहां देखते भगवान बताओ? किसे देख रहे भगवान? जब मंदिर में जाते हो चक्रवर्ती को देखते हैं, राजा महाराजा को देखते हैं। आंख बंद किए हैं? नहीं, आंख बंद भी नहीं है उनकी। बंद है भगवान की आंखें? नहीं है। तो कैसी है भगवान की आंखें? नासाग्र दृष्टि। अब देखना, वो किसी को देख भी नहीं रहे और किसी को दिखा भी नहीं रहे, जबकि सब कुछ उनके पास है और आपके पास कुछ भी नहीं है। और आप दुनिया को कैसे देखते हो और कैसा दिखाते हो बताओ? 4 लोग आपके पास आ जाए, आपके घर में आपसे मिलने आ जाए, तो आपकी आंखें कैसे होती? भीड़ में आप मिलो किसी से, कैसी हो जाती है आंखें? आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, मेरे पास इतना वैभव है, इतना धन है, इतना घर है, ऐसी गाड़ी है। अब जिन प्रभु के पास सब कुछ है, वो देख किसी को नहीं रहे और दिखा किसी को नहीं रहे, और अपने पास कुछ भी नहीं है और अपन है कि दिखाने पड़े हुए हैं। ये पड़े हैं ना? जब ये भाव पैदा हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा अहम जागृत हो गया। हम अपने आप को कुछ स्वीकारने लगे, अपने आप को कुछ मानने लगे। हमें प्रभु के पास जाकर के समझना चाहिए क्या है उनके पास और वो कैसे बैठे हैं, और अपने पास कुछ है नहीं और बताते हैं ऐसे जैसे बहुत बड़े हैं। बस यहीं से अपना पतन शुरू होता है। तो भक्ति की शुरुआत, प्रभु की स्तुति की शुरुआत, प्रभु के दर्शन पूजन की शुरुआत, प्रभु से कुछ पाने की शुरुआत, जानते हो किससे होती है? अपने आप को शून्य मानने से होती है। किससे होती है?
मैं कुछ नहीं हूं, रंच मात्र भी, धूल का कण भी नहीं हूं प्रभु के आगे। जब इतना हम लघु मान लेंगे अपने आप को, तब वे प्रभु के रूप में हमें नजर आएंगे। दो शब्द हैं, एक लघु, लघु का ठीक अपोजिट, विरुद्ध अर्थ प्रभु होता है, विभु होता है। लघु यानी एकदम छोटा, और विभु प्रभु बहुत विशाल, बहुत महान, बहुत बड़ा, अनंतता को लिए हुए, इन्फिनिटी को लिए हुए, अनंतता को लिए हुए। तो प्रभु के पास अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत शक्ति है, सब कुछ अनंतता को लिए हुए है। तो हमें प्रभु नजर ही तब आएंगे जब हम अपने आप को जीरो मान लेंगे। कितने लोग भगवान के पास जाते हैं तो अपने आप को जीरो मान करके जाते हैं? बताओ, कितने लोग जीरो मान करके जाते हैं? अब आप कहोगे कि महाराज जी जीरो थोड़ी है, हमें थोड़ा तो आता है। थोड़ा आता है ना, जीरो नहीं है ना। बड़े हो ना आप, नमोकार मंत्र तो आता है हमें, तो हमें कुछ तो आता है। बस ये कुछ वाली भावना हमारे नमोकार मंत्र को सिद्ध नहीं करेगी। वो नमोकार मंत्र हम कितना भी पढ़ लें प्रभु के पास जाकर के, कोई चमत्कार हमारे जीवन में नहीं घटेगा, कोई सिद्धि हमें नहीं होगी, क्योंकि हम अपने आप को कुछ मानने लगे हैं उनके सामने। सीखो उनके पास जाकर के। पूजा की शुरुआत, भक्ति की शुरुआत स्वयं को शून्य मानने से होती है। भक्तामृत स्तोत्र पढ़ा है आप लोगों ने? भक्तामृत स्तोत्र पढ़ा है? किसने लिखा है भक्तामृत स्तोत्र? मानतुंग आचार्य जी ने। उन्होंने एक सिटिंग में बैठ करके, जब 48 तालों में बंद थे, वहां बैठे बैठे पूरे भक्तामृत स्तोत्र की रचना कर दी। जो मुनि महाराज, जो आचार्य भगवान एक बार बैठ करके इतने चमत्कारिक स्तोत्र को रच सकते हैं, इसका मतलब है उनका ज्ञान तो अच्छा है कि नहीं? बताओ, आचार्य मानतुंग समझिए ज्ञान कितना होगा? बहुत अच्छा होगा कि नहीं? तभी तो वो संस्कृत में उस स्तोत्र को लिख रहे हैं, और तुरंत बैठे बैठे लिख दिया। लेकिन वो अपने आप को क्या कहते हैं? अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम। मैं बहुत अल्प श्रुत का ज्ञान रखने वाला हूं। आप में से कोई रच सकता भक्तामृत स्तोत्र लिख सकता है? नहीं लिख सकता। आचार्य भगवान ने लिख दिया और स्वयं को क्या मान रहे हैं? अल्प श्रुतम, मैं अल्प ज्ञान का धारी हूं, हे भगवान मैं कुछ जानता ही नहीं हूं, जबकि वो बहुत कुछ जानते थे। ज्ञानी व्यक्ति की पहचान, विनयशील व्यक्ति की पहचान जानते हो कैसी होती है? ज्ञानी व्यक्ति अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी मानता है। ज्ञानी व्यक्ति अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी मानता है। आचार्य भगवान मुनि महाराज जब प्रतिक्रमण करते हैं ना, तो क्या बोलते जानते हो आप लोग? प्रतिक्रमण में पापिष्ठेन दुरात्मना जड़धिया माया विना लोभिना। इसका अर्थ है, मुनि महाराज कहते हैं, मुनि महाराज नहीं, गंधर्व परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि कहते हैं, मैं कैसा हूं? मैं पापी हूं, मैं दुरात्मा हूं, मैं दुष्ट बुद्धि वाला हूं, मैं जड़ बुद्धि वाला हूं, मैं लोभी हूं, मैं मायावी हूं, मैं छली हूं, मैं कपटी हूं, मैं कसाय से भरा हुआ हूं। अच्छा बताओ, मुनि महाराज पापी होते कि नहीं होते? मुनि महाराज पाप करने वाले होते हैं? गुरुओं का स्वरूप कैसा होता है? जिन्होंने 5 पापों का त्याग कर दिया। हिंसा का त्याग हमेशा के लिए जिन्होंने कर दिया, झूठ कभी वो बोलते नहीं है, चोरी वो कभी नहीं करते, परिग्रह वो कभी रखते नहीं, कुशील का वो सेवन करते नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन हमेशा करते हैं। यानी जो अहिंसा महाव्रत को पालते ना। आचार्य भगवान कैसे होते हैं? हिंसा का त्याग करने वाले थे ना जीवन भर के लिए, झूठ भी कभी नहीं बोलेंगे, सत्य महाव्रत के पालन करने वाले होते हैं, समस्त परिग्रह के त्यागी वो होते हैं, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, चोरी कभी नहीं करते। तो पापी होते हैं क्या साधु? होते साधु पापू होते हैं? पापी कौन होता है? पापी की पहचान क्या होती है? बोलिए, पापी किसे कहते हैं? जो पाप करे सो पापी।
तो साधु आचार्य पापी होते हैं, पर साधु महाराज रोज क्या कहते, दिन में 3 बार क्या कहते हैं, मैं पापी हूं, मैं मायावी हूं, मैं लोभी हूं, मैं जड़ बुद्धि वाला हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं कपटी हूं। तो झूठ बोलते हैं कि नहीं साधु? उन्होंने पाप का त्याग किया, फिर भी क्या कह रहे हैं? तो दो चीजें एक साथ कैसे हो सकती? या तो पापी होंगे या पाप के त्याग करने वाले होंगे। तो पापी हैं कि नहीं बताओ? आचार्य मानतुंग स्वामी जी कहते हैं मैं पापी हूं, आचार्य विद्यासागर महाराज जी कहते हैं मैं पापी हूं, कुंद कुंद स्वामी जी कहते हैं मैं पापी हूं। तो पापी हैं वो, फिर क्यों कहते पापी? हाँ? देखो, वो पाप को त्याग करके मुनि बने हैं, पाप को त्याग करके गुरु बने हैं, लेकिन स्वयं क्या मान रहे हैं? मैं बहुत बड़ा पापी हूं। और आपसे कोई कहते तुम पापी हो 1 नंबर के, क्या हो जाएगा? गुस्सा आ जाएगा। झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो कि नहीं? सहन कर पाओगे? चोरी करते रहते हो, 1 नंबर के कसाई हो आप, बुरा लगने लगेगा। और गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? मैं कसाई हूं, जबकि वो कसाई नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। तो गलत है कि सही बोल रहे बताओ? सही कैसे? उन्होंने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पापों का त्याग किया है। त्याग किया है। हाँ, माइक लेके बोलो थोड़ा सा। हाँ सर, आपने बोला ना महाराज जी त्याग किया है, लेकिन आप ऐसे सोचेंगे तो भगवान के ऊपर हो जाएंगे आप। तो देखो भक्ति कहाँ से शुरू होती है हमको बता रहे। कितने बड़े आचार्य परमेष्ठी अपने आप को अज्ञानी मानते हैं, जितने बड़े गुरु हैं वे अपने आप को पापी कहते हैं, झूठ बात कहते हैं, कषाय से भरे हुए, छला हुए से भरे हुए, माया से भरे हुए, सब जितने भी दुर्गुण हैं, अवगुण हैं, अपने भीतर घटा रहे हैं। तो आप लोग जब भगवान के पास क्या कहते हो? मैं सेठ हूं, है ना, मैं दानवीर हूं, ये कमरा मैंने बनाया, ये छत्र लगाना मैंने दिया, भामंडल किसने दिया? मैंने दिया। उझारी किसने दी? मैंने दी। पांडुशिला किसने दी? मैंने दी। हो गया खत्म। आपका सारा दिया हुआ नष्ट हो जाएगा, आपकी सारी भक्ति जीरो में आ जाएगी, क्योंकि भक्ति यहां होती ही नहीं ऐसी। भक्ति में व्यक्ति अपने आप को एकदम निचले स्तर का मान लेता है, एकदम झुका हुआ मान लेता है, एकदम अल्प ज्ञानी मान लेता है। आचार्य मानतुंग स्वामी जो इतने महान ज्ञानी, जिन्होंने भक्तामर स्तोत्र रचा, और उसका चमत्कार यह हुआ कि 48 ताले उनके टूट गए, देवताओं ने आकर के ताले तोड़ दिए, बंधन से मुक्त कर दिया। यानी इसका अर्थ ये कि स्तोत्र कितना गजब का रचा था उन्होंने, उनकी भक्ति कितनी गजब की थी। देवताओं को आकर के उनके तालों को तोड़ना पड़ा, मुक्त करना पड़ा। तो इसका अर्थ है कि सामान्य भक्ति नहीं थी, विशेष भक्ति थी। जो स्तोत्र की रचना में बहुत विशेषता को ली हुई, और वे आचार्य भगवान भी बहुत ज्ञानी, बहुत भक्ति से जुड़े हुए, डूबे हुए, लेकिन अपने आप को क्या कह रहे हैं? अल्पश्रुतम। मैं कैसा हूं? अल्पश्रुत वाला, अल्प ज्ञान वाला, मैं अज्ञानी हूं। भक्ति कैसे होती है? मैं कुछ हूं नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। और आप सब लोग जब भक्ति करने जाते हो ना, मैं तो कुछ तो हूं, नहीं मान करके जाते, कभी फलेगी नहीं भक्ति, कभी नहीं प्राप्त होने वाला। इसलिए आचार्य भगवान ने लिखा नमोकार मंत्र में, नमो पहले कहो, अरिहंत पहले नहीं कहो। क्या कहो? नमो अरिहंताणम। नमो यानी मैं नमस्कार कर रहा हूं, नमस्कार कर रहा हूं अर्थात मैं झुक रहा हूं, झुक रहा हूं अर्थात मैं अपनी समस्त कषाय को छोड़ रहा हूं, मैं अपने अहम के भाव को छोड़ रहा हूं, मैं अपने समस्त भाव को जिसे मैं मानता था, मैं उससे सब कुछ छोड़ रहा हूं। मैं पापी हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं दुरात्मा हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं मायावी हूं, मैं छलावी हूं। प्रभु के पास जाकर के जो अपने आप को जितना अधिक कोसता है, वहीं से वो भक्ति करना प्रारंभ करता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने आप को ऐसा नहीं मानता, आप कुछ मान करके चले जाते हो, इसलिए कभी नहीं फलेगी भक्ति आपको। तो भक्ति यदि करना सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो क्या करना होगा?
क्या मानना अपने आप को? मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता है। यानी अपने दिमाग को ताला बंद करके रख दो। मैं कुछ हूं, ये दिमाग की उपज है। मैं कुछ नहीं हूं, ये हृदय की उपज है। मैं कुछ नहीं हूं, ये भावों की बात है। मैं कुछ नहीं हूं, ये समर्पण की बात है। मैं कुछ नहीं हूं, यहाँ हमारा पूरा का पूरा दिल आ गया। लेकिन गड़बड़ी ये हो जाती है, आप भगवान के पास सभी लोग दिमाग लेकर के जाते हो, बुद्धि लेकर के जाते हो, दिल लेकर के कोई नहीं जाता। और घर आते हो तो वहां दिल लगा के बैठ जाते हो, है ना। जहां दिल लगाना था वहां दिमाग लगा देते हो, और जहां दिमाग लगाना था बेटे से मोह, माँ से मोह, भाई से मोह, पति से मोह, पत्नी से मोह, दुकान से, पैसे से, शरीर से, और भगवान से मोह करना था तो वहां गणित, मैंने इतना दिया, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, इसलिए कल्याण नहीं होता। तो जब हम अपने आप को कुछ नहीं मानते, इसका अर्थ है हम पूर्ण विनय से भरे हैं। आप लोग विनय से भरे हो? कोई विनय से नहीं भरा हुआ, सब अभिमान के पुतले हैं, मान कषाय से भरे हुए हैं। छोटा सा बच्चा है ना, वो भी उसका पुतला है, वो भी अपने आप को कुछ मान करके जी रहा है। कुछ नहीं होगा तो क्या करना है? जब भी प्रभु के मंदिर में जाओ, नमो कहो और अपने आप को झुका दो। सिर्फ बाहर से नहीं, अंतरंग से भी झुका दो। कोई हमें नजर ही ना आ जाए, बस हमें तो प्रभु ही प्रभु नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम कुछ है ही नहीं। ये भाव जब अंदर से पैदा होने लगेंगे, वहीं से भक्ति की किरण फूटना प्रारंभ होगी। नहीं है तो सब औपचारिकता चलती जाएगी। आप कितनी भी जाप दे रहे हो, नमो रियंताणम नमो रियंताणम नमो रियंताणम करते रहो, उससे कुछ नहीं होता। जो अंतरंग से उस जाप को देता है, अंतरंग से इस मंत्र को फेरता है, अंतरंग से झुकता है, उसका चमत्कार ये होता है, प्रभु के आगे वो सेवक बन करके जाता है, और जब वहां से निकलता है, वहां पर भी उसका अभिमान जो है झुका हुआ होता है, उसका व्यवहार जो है बदला हुआ होता है। वो हर एक व्यक्ति से बड़े मिलनसार होकर के व्यवहार करता है। वो अपने आप को लोक व्यवहार में भी कुछ नहीं मानता, बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत झुका हुआ, बहुत विनयशील। ये चमत्कार उसके जीवन में घट जाता है। और फिर देखना जीवन में गुणों की प्राप्ति कैसे नहीं होती। हमारे जीवन में गुणों की प्राप्ति की शुरुआत विनय के भाव से होती है, और विडंबना ये है, इसका अभाव प्राय सब में है। दोहरी बात सब व्यक्ति करते हैं। भगवान के सामने ये कहेंगे कि मैं भगवान को सब कुछ मानता हूं, लेकिन साथ साथ ये भी कहेंगे कि मैं भी कुछ हूं। भगवान को सब कुछ मानना मात्र इससे कल्याण नहीं होता। भगवान को सब कुछ मानने के साथ मैं कुछ नहीं हूं, इस भाव को लाने से कल्याण होता है। हो पाएगी ऐसी भक्ति? आपका अहंकार जागृत ना हो। उन आचार्य मानतुंग स्वामी जी को देखो, तब देखना चमत्कार आपके जीवन में घटित हो जाएंगे। आप किसी भी बंधन में हो, उन बंधनों से मुक्त हो जाओगे। कोई परेशानी में घिरे हो, उस परेशानी से ऊपर उठ जाओगे। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को कुछ मान ही नहीं रहे हो। क्या मानते हो? जिनका भी कल्याण हुआ सिर्फ इसी भावना से कल्याण हुआ, इसके अलावा और कभी किसी भावना से कल्याण हो ही नहीं सकता। तो नमोकार मंत्र सभी पढ़ते हैं मंदिर में जाकर के। कैसे पढ़ते हो? बोलो, नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम। बस हो गया, खत्म। सोचते कितने हैं लोग इसके बारे में, मैंने क्या पढ़ा? कितने लोग सोचते हैं? कोई नहीं सोचता। फिर क्या होगा? नमो का अर्थ ही है गवासन बैठ करके नमस्कार करना, इतना ही अर्थ नहीं है। नमो का अर्थ है अपने उस दिमाग को भी प्रभु के चरणों में चढ़ा देना, कुछ सोचना ही नहीं, उसी में तन्मय हो जाना, उसी में डूब जाना। बस हमें ऐसे भाव अंदर लाने की कोशिश करना।
तो दो तरीके होते हैं, एक मैं कुछ नहीं हूं, और दूसरा तरीका होता है आप ही सब कुछ है। वैसे दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम अपने आप को कुछ नहीं मानेंगे तभी हम प्रभु को सब कुछ मानेंगे, और यदि हमने अपने आप को कुछ मान लिया तो प्रभु को हम थोड़ा कम मानने लगेंगे। कठिन तो नहीं लग रहा हम क्या समझा रहे हैं? क्या करना है मंदिर में जाकर के? बताओ क्या करना है? जब भी प्रभु के दर्शन करो ना, नमो रिहंताड़म कहो, 2 मिनट के लिए सोचना, मैंने नमो रिहंताड़म कहा है, मैंने नमस्कार किया है, अर्थात मैंने अपने आप को झुकाया है, अर्थात मैंने अपने आप को शून्य बनाया है। मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ भी है ये अरिहंत भगवान है, जो कुछ भी है आप ही हैं। और सत्य मानो, हमारी कोई औकात ही नहीं है, अपनी कोई औकात नहीं। अपन कौन से खेत की मूली है? आपके पास कितना पैसा है? कितना पैसा? चक्रवर्ती से ज्यादा है? कितने खंड का मकान है आपका? कितने मंजिल का मकान है? 6 मंजिल का है? किसका है? 1 मंजिल का मकान नहीं होगा। वो 6 खंड का राजा था। 6 खंड मतलब 6 मंजिल की बिल्डिंग नहीं। 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसकी सेवा हमेशा करते थे, पूरी दुनिया का जो मालिक था, वो अपने आप को सेवक मानता था, और आपके पास हाथ पैर में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। है? क्या है स्थिति? ये तो है कुछ नहीं, और अपने आप को ऐसा मानते हो मैं आलीशान, मैं बादशाह, मैं शहंशाह, मैं ये वो, मैं वो। और ऐसा नहीं पैसे को लेकर के, महिला वर्ग भी जब जाता है ना तो भी अपने आप को कुछ मानती है। क्या मानती है? मैं इतनी सुंदर हूं, बस मुझे इतना अच्छा भोजन बनाना आता है, मुझे इतना ज्ञान है, मैं इतनी सेवा भावी हूं, सबको संभालती हूं, बस ये भाव आ गया, इसका मतलब भक्ति समाप्त हो गई हमारी। छोटे से लेकर बड़ा तक हर व्यक्ति, हर जीव अपने आप को अपने अपने स्तर पे कुछ मान करके जाता है। आपके पास जो भी है उसको भी आप मान लोगे, हर व्यक्ति देखना, तभी तो आपके अहंग को चोट लग जाती है, तभी आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। जिसके मन में भी ये भाव उठ रहा है तो इसका मतलब उसकी भक्ति शुरू नहीं हो रही है। भक्ति ऐसी होती ही नहीं। भक्ति में तो उसका स्वभाव ही ऐसा हो जाता है, वो व्यक्ति इतना विनयशील, इतना झुका हुआ, इतना डाउन टू अर्थ होता है, कितना कि मैं कुछ नहीं हूं। देखो उन महान आचार्य को तो देखो, वो क्या कह रहे हैं, मैं पापी हूं, जबकि उनसे ज्यादा पुण्यशाली कोई नहीं होते। वे हमेशा प्रति समय पाप कर्म की निर्जरा कर रहे हैं। जिन्होंने पापों का त्याग मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से त्याग कर दिया है, जो सपने में भी कभी पाप नहीं करते। जागृत अवस्था तो छोड़ दो, दिन में तो छोड़ दो, सपने में भी कभी कोई पाप का भाव नहीं लाते, और वो दिन में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कहते हैं, पापिष्ठेन दुरात्मना जड़धिया मायावीना लोभीना राग द्वेष मूली मसेन मनसा। और आप पापों में डूबे रहते हो, फिर भी अपने आप को पुण्यात्मा मानते हो। कितने लोग अपने आप को धार्मिक मानते हैं? कितने लोग यहाँ के लोग धर्म करते हैं? थोड़ा बताना, हाथ खड़े करें। कुछ तो धर्म करते हो ना? आप लोग विहार कराते हो, महाराज जी का विहार कराते हो, माता जी का विहार कराते हो, आप लोग वैयावर्ती करते हो, है ना? करते हो ना? आहार दान देते हो ना? भगवान का अभिषेक भी करने लगे हो, पूजा भी करने लगे हो, दर्शन भी करने लगे हो। थोड़ा थोड़ा धर्म आने लगा ना आप में? आने लगा कि नहीं?
अब जो मुनि महाराज, जो आचार्य भगवान 24 घंटे धर्म करते हैं, वो कहते हैं हम कुछ नहीं कर रहे, और आप 24 सेकंड धर्म नहीं करते, फिर भी लगता है कुछ कुछ कर रहे हैं। लगता है ना? जब रोज मंदिर जाने लगते हैं तो लगता है ना हम थोड़ा धर्म करने लगे। 24 घंटे में कितनी देर धर्म करते हो बताओ? आधा घंटा, 1 घंटा? 1 घंटा धर्म करते ना, आधा घंटा मंदिर में पूजा करने के लिए जाओगे, थोड़ा सा स्वाध्याय करोगे, एक माला फेरोगे, तो धर्म तो करते, इतना तो करते हो ना धर्म। और आचार्य भगवान 24 घंटा करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। और श्रावक करता कुछ नहीं, इतना सा करता और बताता इतना। अंतर समझो, क्या अंतर है? धार्मिक व्यक्ति की पहचान होती है, वो अपने आप को सबसे बड़ा अधार्मिक मानता है। ज्ञानी की पहचान होती है, वो सबसे बड़ा ज्ञानी मानता अपने आप को। भक्त की पहचान होती है, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं। दानवीर की पहचान होती है, मैं कुछ देता ही कहाँ हूं, मैं कुछ नहीं कर पाता हूं। जब हम ये मानने लगे कि हम कुछ कर रहे हैं, तो समझना वहीं से हमारा पतन शुरू हो जाएगा। सब कुछ करते हुए जब हमें ये लगने लगे कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वहीं से हमारी प्रगति शुरू हो जाएगी, उन्नति शुरू हो जाएगी, ऊपर उठने लगेंगे। अपने आप को समझो। जिन्हें भी लगता है कि थोड़ा बहुत कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हो, औकात कहां कुछ कर पाएंगे। बस यहीं से जीवन बदलना शुरू होता है। तो सबसे बड़ा धार्मिक है ना, वो उतना ही सेवा भावी रहेगा, लेकिन साथ में वो अपने आप को कुछ करने वाला नहीं मानेगा। वो दिन रात सेवा करेगा गुरुओं की, लेकिन कहेगा मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूं। वो खूब दान देगा, लेकिन कहेगा मैं तो देता ही नहीं हूं। खूब वैयावृत्ति करेगा, लेकिन कहता मैं कर ही क्या पा रहा हूं। खूब स्तुति करता, खूब पाठ करता है, लेकिन कहेगा मुझे कुछ नहीं आता। और आप लोग नील बट्टे सन्नाटा, और मानते हो कि हम बहुत कुछ जानते हैं। यही है ना, यही है ना। बस यहीं से पतन शुरू हो जाएगा। तो जो असली भक्ति, सच्ची भक्ति करता है, वो 3 लोक के नाथ को देख करके ये भाव अपने भीतर लाता है। एक बार इस भाव से प्रभु को देखो तो सही, जिनके पास अनंत वैभव है, अनंत सुख है, अनंत शक्ति है, वे कभी आंख उठा करके देखते नहीं, दिखाते नहीं, और अपने पास कुछ है नहीं। और हम हैं कि दिखाने में ही तत्पर रहते हैं, बताने में ही तत्पर रहते हैं, नाम लिखाने में तत्पर रहते हैं। मैंने झाड़ी दी तो नाम पहले आ जाना चाहिए झाड़ी में, है ना। वेदी में किसका नाम आएगा पहले? चंद्र प्रभु भगवान का आए ना आए, लेकिन मेरा परिवार का नाम तो पहले आना चाहिए, है ना। कमरे में किसका नाम आए? गुरु महाराज आके ठहरे नहीं ठहरे, लेकिन हमारा नाम तो पट्टर तो पहले लगना चाहिए ना। बस हो गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया सब कुछ। क्या समझ में आया? हाँ, तो कितने लोग भक्ति करते हैं? हम कुछ नहीं करते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो वास्तव में कुछ नहीं करते हैं, एक वो होते हैं जो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते हैं। तो भक्ति हमें तब फलती है जब हम करते हुए भी कुछ ना करने वाले हो जाए। फिर नमोकार मंत्र एक बार भी अपने मुख से निकलेगा ना, सिद्ध हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति अपने मुख से जो भी कह देगा उसको सिद्धि हो जाएगी, वो बात अवश्य होकर के रहेगी। वो कह देगा जाओ तुम्हारा भला हो जाएगा भला। आचार्य भगवान के पास जब जाते थे ना, आचार्य भगवान बस देख भी लेते थे तो कल्याण हो जाता था। क्यों? क्योंकि आचार्य भगवान ऐसी भावना से भरे हुए थे, ऐसे वो अपने प्रभु की भक्ति करते थे। सब कुछ, इतना भाषाओं का ज्ञान, इतना बड़ा चारित्र, इतनी बड़ी साधना, इतना बड़ा तप, इतना बड़ा संग, इतनी बड़ी प्रभावना, सब कुछ उनके पास था, लेकिन वो अपने आप को क्या मानते थे? हम शून्य हैं। ये मानना जिस दिन हम शुरू कर देंगे, हमारे मुख से जो निकलेगा वो होकर के रहेगा। संसार की कोई ताकत आकर के उसे रोक नहीं पाएगी। उस व्यक्ति को वचन सिद्धि हो जाएगी। वो किसी को देख भी लेगा, उसका कल्याण हो जाएगा।
वो किसी के बारे में अच्छा सोच लेगा, उसके रोग दूर हो जाएंगे, उसकी परेशानी दूर हो जाएगी, चमत्कार उसके साथ अपने आप घटने लगेंगे। वो इतना महान, इतना बड़ा, इतना महान हो जाएगा, सभी विघ्न बाधाएं अपने आप दूर होते चले जाएगी, क्योंकि वो अपने अहंकार को जीतने वाला है। यहां से भक्ति आती है। कोशिश करना अपने जीवन में प्रभु के सामने जब जाए, नमो अरिहंताणम पूरा ना निकले, सिर्फ नमो शब्द निकले और वहीं में हम डूब जाए। नमो, नमस्कार, झुका दे अपने आप को पूर्ण रूप से, अंतरंग से अपने आप को मिटा दे, हम कुछ नहीं है। चमत्कार हमारे जीवन में घटित होता हुआ दिखेगा। कोई डाउट तो नहीं है? बोले आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। एक बात